Hello, hi, and welcome, learners. So let us solve JEE Mains Physics paper. Here it is our first question of section A. Two equal positive charge Q are held at a fixed distance A apart. A point test charge is located in a plane that is normal to the line joining this charge and midway between them. What is the radius r of the circle in this plane for which the force of on the टेस्ट पार्टिकल हैज मैक्सिमम वैल्यू। मीन्स हमें क्या बताना है कि वुड आर रेडियस वो डिस्टेंस बताना है जिसके लिए हमारे टेस्ट पार्टिकल पे मैक्सिमम वैल्यू हो फोर्स की। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे लेट से यहाँ पे हमारा चार्ज पार्टिकल था और यहाँ पे क्यू चार्ज था, यहाँ पे भी क्यू चार्ज था। तो यहाँ पे क्यू प्राइम चार्ज है। ओके, सो ये इस लाइन को ज्वाइन करेगा एंड ये इस लाइन को ज्वाइन करेगा। सो यहाँ पे हमारा एंगल कितना बनेगा? थीटा बनेगा। और यहाँ पे इसके क्यू प्राइम चार्ज के कारण यहाँ पे हमारा फोर्स कितना लगेगा? एफ लगेगा। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा हमारा? एफ कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ से सिमिलरली यही होगा, यहाँ पे भी हमारा क्यू प्राइम के कारण क्यू पे चार्ज कितना लगेगा? एफ लगेगा। और इस डायरेक्शन में फोर्स हमारा कितना हो जाएगा? एफ कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, सो नीचे डायरेक्शन में इसके कितने लगेगा फोर्स? हमारा एफ साइन थीटा। और सिमिलरली इसमें भी नीचे डायरेक्शन में हमारा फोर्स कितना लगेगा? एफ साइन थीटा। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा? जो फोर्स होगा हमारा वो एफ इक्वल टू कितना होगा? के। एंड ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी? क्यू प्राइम क्यू। और यहाँ से ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी आर का स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बाई 4। ओके, सो यहाँ से एफ रिजल्टेंट हमारा कितना हो जाएगा? एफ रिजल्टेंट इक्वल टू ये कितना था? यहाँ पे एफ साइन थीटा नीचे लग रहा था और ये भी एफ साइन थीटा हमारा नीचे लग रहा था। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? 2f साइन थीटा। ओके, तो यहाँ से हमें के और ये हो गई हमारी एफ की वैल्यू के 2q प्राइम क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? आर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 की पावर 1/2। ओके, तो ये हो गई हमारी आर की साइन थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से हमें मैक्सिमम कब मिलेगा? जब हमारा डी एफ आर डिवाइडेड बाई डी आर कितना हो जाएगा? 0 फॉर मैक्सिमम। ठीक है, फॉर मैक्सिमम। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0 रख के तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसके डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें कितना मिल जाएगा? 1 इक्वल टू यहाँ से मिलेगा, वेट अ मिनट, 1 माइनस टी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? यहाँ से आर की वैल्यू मिलेगी a/2√2। यानी इस पॉइंट पे हमारा जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। तो a/2√2 ऑप्शन बी क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? 5 कैपेसिटर्स दिए गए हैं, वो 10 माइक्रोफैरेड के हैं। कैपेसिटी ईच आर कनेक्टेड टू द डीसी पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट as shown in the figure. The equivalent capacitance between the पॉइंट ए एंड बी विल बी इक्वल टू द ए और बी के बीच में हमारा कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे हम? यहाँ से देखिएगा, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम करेगा। तो यानी यहाँ पे 10 माइक्रोफेरेड वाले में इसके डायगोनल में कोई नहीं जाएगा। ठीक है, कोई करंट नहीं जाएगा, कोई चार्ज नहीं जाएगा, तो यहाँ से कोई कैपेसिटेंस की वैल्यू भी नहीं होगी। ठीक, उसके बाद ये दोनों किस में है? सीरीज में है। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम कैसे बना सकते हैं? यहाँ पे और सारे 10 माइक्रोफेरेड के है ना। तो यहाँ से ये हो गया। इसके लिए हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट? यहाँ पे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? ये इस टाइप में बनेगा। इसका इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड कर लेंगे तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा कितना? यहाँ से 1/10 इसके लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों सीरीज में है ना, तो इसके लिए कितना हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/10। ये कितना हो जाएगा हमारा? लेट से इसको सी प्राइम कहते हैं, 1/c प्राइम इक्वल टू। तो यहाँ से कितना हो जाएगा?
ये सी प्राइम हो गया ना, ये भी इसी के इक्वल आएगा, सी प्राइम के इक्वल ही आएगा। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 1/10 प्लस 1/10 यानी 2/5 मिल जाएगा। सी प्राइम की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5/2 ना, 10/2 यानी 5 मिल जाएगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 5, और ये भी वैल्यू 5 मिल गई। अब ये दोनों पैरेलल है, यानी सी डबल प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से सी प्राइम प्लस सी प्राइम। तो यहाँ से हमें कितनी मिल जाएगी वैल्यू, सी डबल प्राइम की वैल्यू। ये दोनों हमारे किस में होंगे, ये दोनों होंगे हमारे सीरी पैरेलल ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इन दोनों का जो हमारा रिजल्टेंट होगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, 5 + 5 यानी 10। ठीक है, 10 माइक्रो फैरेड। हमें रिजल्टेंट कितना मिला यहाँ पे, 10 माइक्रो फैरेड। ऑप्शन डी क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, इन द सर्किट शोन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज नेग्लिजिबल, द स्टेडी स्टेट करेंट इन द 2 ओम रजिस्टर इज कितना होगा। तो यहाँ से सबसे पहले फाइंड करते हैं। यहाँ से हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा कि हमारा सी की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.2 माइक्रोफैरेड ना, और ईएमएफ ऑफ द सेल कितना दिया गया है, 6 वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ से 2 ओम और ये 3 ओम, ये क्या है हमारे, ये पैरेलल में है ना, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले फाइंड कर लेते हैं। इसको कह लेते हैं आर प्राइम। आर प्राइम इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, वेट अ मिनट, आर प्राइम इक्वल टू 2 × 3 डिवाइड बाई 2 + 3, ये हो जाएगा हमारा 6/5 यानी 1.2 ओम, 1.2 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसके साथ क्या है हमारा, ये इसके साथ हमारा है, सीरीज में है, तो इसको क्या लेते हैं, इसके कॉम्बिनेशन के लिए ओवरऑल ये हमारा कितना हो जाएगा, आर डबल प्राइम लेट से। ठीक है, अच्छा इसको रेजिस्टेंस ये हमारा आर ही रहेगा। ठीक, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, आर प्राइम प्लस, यहाँ पे वेट अ मिनट, यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे है हमारा 0.2 माइक्रोफैरेड का ना, तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट इसका कनेक्शन किस में कर सकते हैं, इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू आर प्राइम प्लस, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2.8 ना, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 1.2 + 2.8 इक्वल टू 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जाएगा। ये क्या है, 0.2 माइक्रोफैरेड का यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है ना, तो इस वाले डायरेक्शन में हमारा इनफाइनाइट करंट जाएगा। तो इनफाइनाइट करंट जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे हम शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, इसलिए इसको लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हो गया हमारा कितना, यहाँ पे हो गया डीसी करंट के लिए कितना होता है, डीसी करंट के लिए कैपेसिटी की वैल्यू होती है हमारी इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ से इनफाइनाइट जाएगा फॉर डीसी, डीसी के लिए सी की वैल्यू इनफाइनाइट, तो यहाँ से हमारा करंट कितना जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट सर्किट। ठीक, तो यहाँ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे हो गया आर इक्वल टू आर प्राइम प्लस 2.8 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आर की, टोटल हमारा रेजिस्टेंस हो गया 4। तो करंट की वैल्यू कितनी होती है, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, और ये टोटल वोल्टेज है 6 डिवाइडेड बाय 4 यानी 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 2 ओम के रजिस्टर में करंट फाइंड करना है ना, तो 2 ओम का रजिस्टर कहाँ है, यहाँ पे है। ओके, सो यहाँ के लिए हमें V इक्वल टू आई आर प्राइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल जितना है उतना ही पोटेंशियल हमारा इन दोनों के बीच में होगा, यानी इसमें भी वही सेम पोटेंशियल होगा। ओके, तो V इक्वल टू आई आर प्राइम। ठीक, यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.2, और यहाँ पे हमारा जाएगा 1.8 वोल्ट। ओके, सो हमें क्या मिला यहाँ से, करंट आई, यहाँ पे हमने करंट फाइंड कर लिया। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, करंट फाइंड कर लिया, वेट अ मिनट, वोल्टेज फाइंड किया ना, तो यहाँ से हमने वोल्टेज फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट फाइंड करेंगे, तो करंट I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V/2, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ से V कितना है, 1.8 डिवाइडेड बाई 2 है, और ये आ जाएगा हमारा 0.9 एम्पियर। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि हमारा जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा है एक रेजिस्टेंस R विथ टाइम अकॉर्डिंग Q इक्वल टू AT प्लस बी माइनस BT स्क्वायर। तो टोटल हीट कितना प्रोड्यूस होगा इन R। तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा पहले चार्ज ही दिया गया था ना, Q इक्वल टू AT
माइनस बी टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे क्या, आई की वैल्यू कितनी होती है, डी आई बाई डी टी होती है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए माइनस टू बी टी। ठीक है, तो आई इक्वल टू जीरो के लिए हमारा कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू जीरो कब था, फॉर टी इक्वल टू टी नॉट पे हमारा आई इक्वल टू जीरो था। और इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, टी नॉट की वैल्यू, आई इक्वल टू जीरो होगा तो बी की वैल्यू कितनी, सॉरी टी नॉट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए अपॉन टू बी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है कि हीट प्रोड्यूस करना है ना, हीट एच का फार्मूला जो होता है वो कितना होता है, आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन। अब ये जीरो से लेके कहाँ तक जा रहा था, जीरो से लेके हमारा टी जा रहा था, टी नॉट तक जाएगा। ओके तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा जीरो से टी नॉट और यहाँ से ए माइनस टू बी टी का होल स्क्वायर और यहाँ पे आर डी टी। ठीक, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेट करने पे हमें मिलेगा यहाँ से इसका सबसे पहले होल स्क्वायर कर देते हैं ना, जीरो टू टी नॉट, और यहाँ से इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर माइनस फोर ए बी आर टी प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, फोर बी स्क्वायर आर टी स्क्वायर और ये डी टी। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से टी की वैल्यू, इसको इंटीग्रेट करने के बाद टी नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी, इंटीग्रेट करने के बाद टी नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से ए अपॉन टू बी। ठीक है, इतना वर्क इसमें करेंगे तो हमारा जो हीट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से ए क्यूब आर डिवाइडेड बाई सिक्स बी, ये हमें फाइनली इतना मिल जाएगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए, ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक सेल है हमारा। ओके, ये कन्वर्ट किया जा रहा है अक्रॉस टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द क्लोज सर्कुलर वायर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर वायर कितना हो जाएगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पे सर्कुलर, यहाँ पे क्या है, सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस द टू पॉइंट ए बी ऑफ अ क्लोज सर्कुलर वायर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर वायर कितना हो जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे पता है ये सर्कुलर वायर है ना, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर वन लूप के लिए रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा किस, क्या, एल, और यहाँ पे एल वन रो, और आर टू के लिए कितना हो जाएगा हमारा, एल टू रो। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू आर एल बाई आर इक्वल टू रो एल बाई ए होती है ना, तो यहाँ से एरिया भी तो हो जाएगा ए। ठीक है, अच्छा क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा दोनों के लिए इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, यहाँ से यहाँ पे कितना हो गया, आर इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे आर इक्वल टू वी बाई आई ना, तो इसको हम यदि रेजिस्टेंस के टर्म में लिखे तो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने, हमें किसके अक्रॉस चाहिए, ए बी के अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, आई वन एल वन रो इक्वल टू आई माइनस आई वन एंड यहाँ पे हो जाएगा कितना, एल टू रो। ठीक है, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो रो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, अच्छा डिवाइडेड बाई ए भी तो है, और बाकी सारे टर्म्स हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से कितना बचेगा हमारा, आई वन एल वन इक्वल टू आई माइनस आई वन, और ये हो जाएगा मेरा एल टू। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, अच्छा ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम कर रहा है ना, यहाँ से आई है तो इधर की ओर कितना करंट गया हमारा, इधर की ओर जाएगा आई माइनस आई वन। ठीक है, आई माइनस आई वन करंट जाएगा इधर की ओर, और इधर की ओर कितना करंट जाएगा हमारा, इधर की ओर जाएगा हमारा आई वन करंट। ओके, तो इसके लिए था ये, तो यहाँ से हमें ये मिला फाइनली, और इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, हुँ, ये हो गया, और एबी के अक्रॉस कितना हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस की यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई वन एल वन रो डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू आई माइनस आई वन एंड एल टू रो डिवाइडेड बाई ए। वेट अ मिनट, ए की जरूरत नहीं है। ठीक, ये हो गया हमारा। ओके, तो ये पोटेंशियल की बात थी, यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक, तो जो ए बी का पोटेंशियल होगा इसके लिए और ये इसके लिए कितना हो जाएगा हमारा, सेम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से पोटेंशियल वी इक्वल टू कितना होता है हमारा, वी ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे कितना था हमारा, यहाँ पे था, यहाँ पे कितना था, वेट अ मिनट, ये कितना होता है रो डिवाइडेड बाई ए ना,
R1 इक्वल टू रो L1 रो, यहाँ पे ए था, ठीक है, तो ये ए भी था। अच्छा, तो इसके अक्रॉस हमारा कितना पोटेंशियल वेट अ मिनट, इसके अक्रॉस हमारा I माइनस I1 करंट जा रहा था और इसका रेजिस्टेंस कितना था, इधर वाले का रेजिस्टेंस हमारा R2 था। ओके, और इधर वाले का रेजिस्टेंस हमारा कितना था, R1 था। तो यहाँ से करंट इंटू रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे L2 रो डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पे ये क्या लिखेंगे, I1 इसमें करंट जा रहा था और इसका रेजिस्टेंस कितना था, R2 था। तो वेट अ मिनट, ये R2 है ना, I1 है ना, तो यहाँ पे R1 हो जाएगा और इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक, अब ठीक है, तो यहाँ से I1 L1 रो डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा, बाकी सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यानी यहाँ से कितना बचा, I1 L1 इक्वल टू I माइनस, यहाँ पे I1 और L2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 L1 डिवाइडेड बाई 4 पाई R का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही बी नॉट फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा, म्यू नॉट एंड I माइनस I1 L2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर, ये स्ट्रेट वायर के लिए था ना। तो इसके बाद यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, अच्छा यहाँ पे बी इक्वल टू आइडियल साइन थीटा लगा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो B2 की वैल्यू B1 और B2 हो गया ना, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से, वेट अ मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, B2 इक्वल टू, ठीक है, B2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, B2 इक्वल टू म्यू नॉट I माइनस I1 एंड L2 डिवाइडेड बाई 4 पाई R का स्क्वायर। अच्छा, I माइनस I1 L2 किसके इक्वल था, म्यू नॉट I1 L1 के इक्वल था, डिवाइड बाई 4 पाई R का स्क्वायर। तो यही हमारी वैल्यू B1 की थी, यानी B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, B1 हो जाएगा। ये हो गया फाइनल आंसर। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ऑप्शन डी, नेट हमारा कितना हो जाएगा, 0। ओके, तो यहाँ से B2 माइनस B1 करें तो कितना आ जाएगा हमारा, 0। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक डायरेक्ट करंट 5 एम्पियर का है, ये सुपर इम्पोज्ड ऑन अल्टरनेटिंग करंट I इक्वल टू 10 sin ओमेगा t flowing through a wire. The effective value of the resulting current will be, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, तो हमें I की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी है। I इक्वल टू कितना है, 5 ऐड हो जा रहा है किसके साथ, हमारा 10 साइन ओमेगा टी के साथ ऐड हो जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से हमारी आई इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई इफेक्टिव इक्वल टू होता है कितना, ये कहाँ तक है, 0 से लेके टी टाइम तक, ठीक, 0 से लेके टी टाइम तक, और आई स्क्वायर डी टी। ओके, और डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0 टी और ये डी टी, और इसका क्या हो जाएगा हमारा रूट। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, इसकी वैल्यू 1/t। ठीक, और ये तो बाहर आ जाएगा, और ये कितना था, 0 to t, और ये हमारा था 5 + 10 साइन ओमेगा टी, और ये डी टी। ठीक है, तो इसका क्या था हमारा, रूट में था ना ये ओवरऑल चीज़ें। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छा, इसका स्क्वायर करके हमें क्या करना है, बेसिकली तो डिफ्रेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से एक साइकिल के लिए ये कितना दिया गया है, यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट आई इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी ना, इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं हम, पहले इसको क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1/t, और यहाँ से 0 to t, इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे लिख सकते हैं 25 + 100 और साइन ओमेगा टी और +100 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया हमारा, और ये हो गया क्या, यहाँ पे हो गया 1/2। ठीक,
तो ये ओवरऑल हमें मिला। अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी हो जाती है? ये हो जाती है 0 और स्क्वायर वाला टर्म होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाती है? हाफ हो जाती है। तो यही दोनों चीज़ यहाँ पे पुट कर देंगे और ये मिल जाएगा हमें 1/t। ठीक, यहाँ से 25 का कितना हो जाएगा? 20, ये dt भी है ना साथ में, dt, ठीक है? ओके, तो यहाँ से 1/t 25 का डिफ इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? यहाँ पे मिल जाएगा 25t। ओके, सो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 0 और यहाँ पे मिल जाएगा हमें कितना? हाफ मिल जाएगा ना। तो यहाँ से 100 और ये मिल जाएगा हमें डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें मिल गई। इसके बाद क्या करेंगे हम? इसका 1/2, अच्छा यहाँ पे भी लिख लेते हैं ना, ये 25t मिलेगा। ओके, तो यहाँ से यहाँ पे हमें ये मिल गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये मिल गया ओवरऑल हमें और 25t ना, तो उसके बाद ये 25 आएगा केवल, ठीक है? यहाँ पे मिल गया आई फैक्टर की वैल्यू और यहाँ पे इसके पावर में क्या था हमारा? टी से टी, तो सारी चीज़ों में कैंसिल, यहाँ भी टी आ जाएगा, यहाँ भी टी आ जाएगा और टी से टी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या था? 1/2 था ना, तो यहाँ से आई फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से आई इफेक्टिव इक्वल टू, ये टी सी टी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 5√3 एम्पियर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए? ऑप्शन बी क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक प्लेन है, एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है जिसका वेवलेंथ कितना है? 3 mm है। वेरिएशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अकर्स इन द वाई डायरेक्शन विथ एन एम्पलीट्यूड 66 वोल्ट मीटर इनवर्स। द इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ई वाई की वैल्यू दी गई है ना, ई वाई की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ से? 66 एंड कॉस 2 पाई और यहाँ से कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11 और टी माइनस एक्स बाई सी। ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दिया गया है ना, यहाँ से ये दिया गया है 6, वेट अ मिनट, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दिया गया है। ये हमारा होता है जनरल फार्मूला, जब तो जनरल फार्मूले से हमने ये निकाल लिया। उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ से बी जेड की वैल्यू, ठीक है, बी जेड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में होगा। ओके, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होती है? ई वाई बाई सी होती है। तो यहाँ से क्या करेंगे? सी की वैल्यू कितनी होती है? सी की वैल्यू होती है 3 3 × 10 की पावर 8, ठीक है? तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 2.2 × 10 की पावर -7 कॉस 2 पाई और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11, 10 की पावर, यहाँ पे माइनस होगा ना, मिनट, माइनस नहीं प्लस होगा, ठीक है? 10 की पावर 11 और ये कितना मिल जाएगा हमें? टी माइनस और यहाँ पे एक्स बाई सी, टी माइनस एक्स बाई सी। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे ऑप्शन डी, ऑप्शन, वेट अ मिनट, हाँ, ऑप्शन डी क्या है हमारा? इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम मैक्सिमम डेंसिटी इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट। ओके, सो मैक्सिमम हमारी इंटेंसिटी आई नॉट दी गई है। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज d इक्वल टू 5 lambda where lambda is the wavelength of the monochromatic light used in the experiment. What will be the intensity of the light in front of one of the slit on the screen at a distance d इक्वल टू 10d पे क्या होगा? तो इसके लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे सबसे पहले हमें फॉर्मूला क्या पता है? डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू वाई डी बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा? डी, ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या दिया गया है? यहाँ पे हमें दिया गया है कितना? यहाँ पे हमें y इक्वल टू दिया गया है d/2, ठीक है? क्योंकि हाफ डिस्टेंस पे हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी और d की वैल्यू कितनी दी गई है हमारी? यहाँ से y इक्वल टू d/2 ना,
और यहाँ से हमें कितना दिया गया है, यहाँ से हमें डी की वैल्यू 5 लैम्डा दी गई है ना, तो ये 5 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 दिया गया है। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, डी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 10 डी दी गई है। कैपिटल डी की वैल्यू हमारी 10 डी दी गई है, तो डी लैम्डा, ओके हाँ सही है। अच्छा ये हमारा लैम्डा होगा ना, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू, अच्छा ये 5 डी दिया गया है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 लैम्डा बाई 2 लिख सकते हैं ना, 5 लैम्डा 50 लैम्डा, वेट मिनट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से डी की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अ, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 50 लैम्डा। ओके, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, डी की वैल्यू 5 लैम्डा आ जाएगी ना यहाँ से। सो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हम डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू 5, वेट अ मिनट, ये डेल्टा एक्स था, डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना होता है, वाई डी बाई कैपिटल डी ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा, y की वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा हमारा 5 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ से फिर d की वैल्यू पुट करते हैं, d की वैल्यू कितनी है, 5 लैम्डा है, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारा 50 लैम्डा, और इसकी वैल्यू डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये पाथ डिफरेंस था ना हमारा, यहाँ पे ये क्या था हमारा, पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारी लैम्डा बाई 4 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, फेज डिफरेंस निकालेंगे, तो फेज डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से डेल्टा 5 इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स आ जाएगा। यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा, और डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा बाई 4 है, यानी यहाँ से ओवरऑल हमें डेल्टा 5 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, पाई बाई 4 पाई बाई 2 मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या करना है बेसिकली, तो यहाँ से डेल्टा 5, वेट अ मिनट, डेल्टा पाई बाई 2 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से पाई बाई 4 हो जाएगा। तो आई इक्वल टू कितना होता है हमारा, आई नॉट और कॉस स्क्वायर और डेल्टा 5/2 होता है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, और ओवरऑल इंटेंसिटी हमारी कितनी मिल जाएगी, आई नॉट डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन ए क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें इफ अन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट बाय द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तब क्या हो जाएगा इसमें कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इक्वली कट कर लेते हैं। लेट्स से ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस था, ठीक है। अब हम इसको क्या किए, इक्वली कट कर लिए, तो ये हमारा कुछ ऐसा शेप बनाएगा। ओके, तो यहाँ से जब हम इसको कट किए तो इंटेंसिटी हमारी सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है ना, तो यहाँ से इंटेंसिटी हमारी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I/2 आ जाएगी, और यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, I1 डिवाइडेड बाई आई इक्वल टू हाफ, ठीक। अच्छा ये तो इंटेंसिटी हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, Ka1 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से Ka1 का स्क्वायर और यहाँ पे Ka का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ से हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो A1 इक्वल टू A/√2 मिल जाएगा, ठीक। यानी द अपर्चर बिकम्स 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, और ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए जो होगा वही अपर्चर का काम करेगा, तो यहाँ से ये भी सही है, द इंटेंसिटी विल रिड्यूस हाफ, ये भी सही है ऑप्शन, इंटेंसिटी हमारी हाफ रिड्यूस हो जाएगी। द लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया ऑफ ईच पार्ट बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, बिल्कुल ये हमारा क्या हो जाएगा, हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी इसमें क्या है, चारों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन अन एक्सपेरिमेंटल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल वाज मेजर्ड टू बी V1 and V2 वोल्ट as incident light of a wavelength lambda and lambda by 2 respectively, the relation between V1 and V2 may be। तो यहाँ से रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा V1 और V2 के बीच में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग के मैक्स कितना होता है हमारा, के मैक्स इक्वल टू एच म्यू माइनस
फाइन नॉट होता है। ओके, तो यहाँ से इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ईवीएस, ये मैक्सिमम है। और यहाँ से ये हो जाएगा हमारा एच सी अपॉन लेमडा माइनस फाइव नॉट, और यहाँ पे हम ई से डिवाइड कर देंगे, यानी वी एस इक्वल टू एच सी अपॉन ई लेमडा माइनस फाइव नॉट और डिवाइडेड बाई ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फाई क्या है, हमारा वर्क फंक्शन है, वी एस क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और वेवलेंथ और लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंस रेज है। तो फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट के लिए तो वी वन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, एच सी अपॉन लेमडा ई माइनस फाइव नॉट डिवाइडेड बाई ई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वी टू निकालना है, तो वी टू इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, अब इसमें लेमडा कितना है, हाफ हो जा रहा है ना, तो एच सी अपॉन लेमडा बाई टू और ई, और ये कितना हो जाएगा, माइनस फाइव नॉट डिवाइडेड बाई ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वी टू को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से वी टू को हम लिख सकते हैं टू एच सी अपॉन लेमडा ई माइनस फाइव नॉट डिवाइडेड बाई ई। और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हम इसको कैसे पार्ट ये डिफरेंस कर सकते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा टू एच सी अपॉन लेमडा ई। अच्छा, यहाँ से हम फाइव नॉट ई को क्या लिख सकते हैं, माइनस टू फाइव नॉट डिवाइडेड बाई ई, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, प्लस प्लस टू फाइव नॉट डिवाइडेड बाई ई, और ये माइनस था, माइनस फाइव नॉट डिवाइडेड बाई ई। ठीक है, यानी हमने क्या किया, टू फाइव नॉट डिवाइडेड बाई ई को प्लस और माइनस किया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम वी टू को लिख सकते हैं टू, इसमें टू कॉमन हो गया हमारा, और यहाँ से हमें क्या मिला, एच सी अपॉन लेमडा ई माइनस फाइव नॉट डिवाइडेड बाई ई, और यहाँ से हमारा क्या आ गया, प्लस प्लस, और यहाँ से फाइव नॉट डिवाइडेड बाई ई। अच्छा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं फिर, वी टू को टू वी वन प्लस एफ ई, वर्क फंक्शन फाइव ई ना, यहाँ से फाइव नॉट डिवाइडेड बाई ई लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो वी टू है वो ग्रेटर देन होगा वी वन से। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये टू टाइम्स है ना, यहाँ पे ये क्या है, टू टाइम्स, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ये टू टाइम्स है इसके। ओके, तो टू इवन के हमेशा ये ग्रेटर देन होगा। सो थैंक्स।